आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का डिबेट किया जा रहा है, जिस तरह से नफरत फैलाया जा रहा है पूरे भारत में, जिस तरह जाति के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है, इसका इलाज क्या है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ताज़ा खबर यह है कि बुलंदशहर में जो है 4 लोग दारू पीकर, शराब पीकर जिस तरह से नशे में एक प्लानिंग करते हैं और मंदिरों की मूर्तियां तोड़ देते हैं, और इसको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाया जाता है। और सम्मानित पत्रकार सुधीर चौधरी जो है, लोग उसको तिहाड़ी चौधरी भी बोलते हैं, वो तिहाड़ जेल भी गया था 100 करोड़ के दलाली और रिश्वतखोरी के आरोप में। और ये बंदा इतना, क्या कहा जाए इसके बारे में, शब्द कम है। ये बंदा जो है इस तरह से हिंदू मुस्लिम परोसता है और आए दिन हिंदू मुस्लिम का एजेंडा जो है अपने न्यूज चैनल और ट्विटर हैंडल पर चलाता है। और ये कहता है बुलंदशहर की घटना पर कि अगर हमारे देश में किसी चर्च पे हमला हो जाए या मस्जिद पे हमला हो जाए तो बवाल हो जाता है, लोग सवाल पूछने लगते हैं और पूरे भारत में जो है डिबेट होने लगता है। और इस पर जो है मंदिरों की मूर्तियां जो तोड़ी गई है, इस पर जो है हिंदू जाग नहीं रहा है, हिंदू सोया हुआ है। और इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है, ना ही कोई मीडिया चैनल में है, ना न्यूज चैनल में है, और ना ही कोई नेता या लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। इसका कहने का क्या मतलब है? चारों तरफ बवाल होना चाहिए, दंगे होना चाहिए। ये इस तरह का माहौल बना रहा है, दंगे फैलाने का बात कर रहा है। और बाकायदा न्यूज चैनल पर ये चलाया गया, ये प्रोपेगेंडा जो है बाकायदा न्यूज चैनल पर चलाया गया और हिंदू मुस्लिम डिबेट किया गया। लेकिन जब कल यूपी पुलिस जो है इसको खंडन की है और 4 लोग गिरफ्तार हुए इस मामले में, बुलंदशहर के जो मंदिर पे हमला हुआ था उसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और चारों लोग जो हैं हिंदू हैं। ये चारों लोग हिंदू हैं और अपने ही धर्म और भगवान की मूर्ति जो है ये तोड़ रहे हैं। अब सुधीर चौधरी जो है इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है और एक दूसरे प्रोपेगेंडा को फैलाने लगा और ये बोल रहा है कि जो भी बुलंदशहर में घटना हुई है इसमें हिंदुओं का हाथ है, और बाकायदा दुनिया भर का बात कर रहा है। तो अब ये क्यों नहीं बोल रहा है कि हाँ हमसे गलती हो गई है? उसको माफ़ी मांगना चाहिए ना इस बात के लिए कि हमसे गलती हो गई। बिना जांचे पड़ताले जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आता है हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं और लोगों पर एक थोप देते हैं। क्या हिंदुओं की कोई भावना आहत नहीं होती है इस पर कि खुद उसके ही धर्म के लोग जो हैं इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं? क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर हो गया है कि लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि सुधीर चौधरी क्या बोल रहा है? और आए दिन सुदर्शन न्यूज हो या सुधीर चौधरी हो, ये इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और कुछ लोग इस पर जब सवाल उठाए हैं तो ये बोल रहा है कि मेरे नाम लेने से अगर किसी का रोजी रोटी चलता है तो भगवान इस रोजी रोटी को बनाए रखे। ये इतना अहंकार है, इतना अहंकार कि ऐसे बोल रहा है। क्या आप किसी भी चीज की, किसी भी भगवान की जो आप भक्ति करते हैं या समझते हैं, आपको अपने खुद का जो आत्मसम्मान है उसको ठेस नहीं पहुंचता है? किस तरह से सुधीर चौधरी जो है एक हिंदू मुस्लिम डिबेट कर रहा है और लोगों में जहर घोलने का काम कर रहा है और अपने आप को स्टारडम मानता है। मैं कहता हूं अगर सुधीर चौधरी एक अपने आप को स्टारडम है और स्टार मानता है तो जनता के बीच जाके देखे कि उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। यही सुधीर तिहाड़ी है, जब 2000 का नोट आया था तो चिप की बात कर रहा था। हालांकि अभी 2000 का नोट जो है वापस हो रहा है, लेकिन उस समय जिस तरह से ये माहौल बना रहा था आज भी उसी प्रोपेगेंडा को फॉलो कर रहा है और एक तरह से समाज में नफरत और जहर घोलने का काम कर रहा है। ये अकेले नहीं है,
हजारों ऐसे लोग हैं और हजारों ऐसे पत्रकार हैं, एंकर हैं, न्यूज चैनल है जो इस तरह से घटिया प्रोपेगेंडा को प्रमोट करता है। और अगर बात नहीं करता है तो ये सच की बात नहीं करता। यूपी के बस्ती में जो हुआ है, नाबालिग जो लड़की है, जिस लड़की के साथ कुंदन ठाकुर का नाम आया और कहा गया ये बीजेपी का नेता है, इस पर सवाल नहीं पूछ रहा है। जिसको गैंग रेप करने के बाद जो है मार दिया गया। अभी बिहार में जो है पश्चिमी चंपारण जिले में बगहा में एक घटना हुई है जिसमें 8 आरोपी जो हैं, 8 लोग जो हैं एक 16 साल की लड़की से गैंग रेप करते हैं और दिन दहाड़े करते हैं। इस पर ये बात नहीं करेगा। महिला पहलवानों की जो दशा है इस पर ये बात नहीं करेगा। कोल्हापुर महाराष्ट्र में जिस तरह से हिंसा हो रहा है इस पर ये लोग बात नहीं करेंगे। आखिर इसके कौन हो रहा है? टी राजा सिंह जो है घूम घूम कर पूरे महाराष्ट्र में और जिस तरह से नफरती बयानबाजी कर रहा है और महाराष्ट्र के सीएम जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि ये औरंगजेब की औलादे हैं, ये किस तरह का बयान है? एक छिछोरा और घटिया छुटभैया नेता जो होता है उसका ये बयान हो सकता है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह का घटिया बयान नहीं दे सकता है। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस बयान दे रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये गोडसे की औलादे हैं, तो क्या इस तरह से हमारा देश चलेगा? इस संविधान से हमारा देश चलेगा? और दिन रात हम ये देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम डिबेट जो होता है ये बेहद खतरनाक और बेहद घातक है लोकतंत्र और सेकुलरिज्म के लिए। जिस तरह से मुंबई में लिव इन रिलेशनशिप में मनोज ने अपने गर्लफ्रेंड या दोस्त का जिस तरह से मर्डर किया है, आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले श्रद्धा मर्डर केस जो दिल्ली में अपने आप में एक सुर्खियों में बना हुआ था और जिस तरह से लोग उस पर बात कर रहे थे और मीडिया जिस तरह से बात कर रहा था कि आफ्ताब पूनावाला जो है उस लड़की का मर्डर किया और उसके लाश को टुकड़े टुकड़े करके ठिकाने लगा दिए। और आज यही बात मुंबई में जब सामने आया है तो सिर्फ हत्या है। इसको ये नहीं कहा जा रहा है कि मनोज जो किया है, जिसका नाम मनोज है, वो इस तरह से 20 टुकड़ों में लाश को काटा, कुकर में फ्राई किया और मिक्सर में पीस दिया ताकि सबूत खत्म हो जाए। इस तरह का हैवानियत और बात नहीं हो रही है। तो इस देश का जो मीडिया है और गोदी चैनल जो है एक तरह से हिंदू मुस्लिम डिबेट और जहां मुसलमानों की जो आलोचना करने की बात है, यहाँ दिन रात यही हो रहा है। मणिपुर में जो है हजारों लोग जो बेघर हो गए और जिस तरह से मणिपुर में मौतें हुई हैं, जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, इस पर गोदी मीडिया जो है सवाल नहीं पूछ रहा है। आखिर क्यों इस पर बात नहीं हो रही है? यही अमित शाह जो है कर्नाटक में जाकर बयान देते हैं कि अगर कांग्रेस आती है तो यहाँ दंगे होंगे। मणिपुर में किसका सरकार है? मणिपुर में तो बीजेपी का सरकार है ना। मणिपुर क्यों जल रहा है? तो हमको अपराध देकर और जाति देकर जो बात करते हैं ये समाज के लिए खतरनाक है। अगर आपको बात करना है तो क्राइम होता है, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, छोटा जात हो, बड़ा जात हो, कोई भी हो। अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है ऐसा क्या जादू चलवा दिया, ऐसा क्या कर दिया कि पहलवान जो है अपना बयान वापस ले रहे हैं, अपना आरोप वापस ले रहे हैं। 2 महीने से लगभग 2 महीने और जनवरी महीने में भी जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा था और प्रोटेस्ट के बाद, अगर आंदोलन के बाद दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर भी हुआ और इस तरह से अब वापस हो रहा है, गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। कुलदीप सिंह सेंगर जो बलात्कार का आरोपी, आपको याद होगा, भाजपा विधायक, तो बात क्यों नहीं हो रही? इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? दिन रात हिंदू मुस्लिम डिबेट क्यों हो रहे हैं?
ये अब बात आप लोगों को और दर्शकों को समझने की बात है, जनता को समझने की बात है कि किस तरह के उसके अरमानों को कुचला जा रहा है और भारत में असल मुद्दों को छोड़ के ये ध्यान भटकाऊ मुद्दा चलाया जा रहा है। उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, इसमें जो है हिंदू मुस्लिम एंगल पे दिया गया। ये क्या चल रहा है भारत में? और इस पर जो है सरकार चुप्पी साधे बैठी है। 9-10 सालों की सरकार हो गई, आज तक किसी चीज का जवाबदेही नहीं है। बालासोर में जब पूछा रहा था प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, क्यों बोलेंगे प्रधानमंत्री? कुछ नहीं बोले। दिखाया जाता इतना गर्मी में प्रधानमंत्री है। तो जनता को समझने की बात है कि किस तरह से आपको लड़वाया जा रहा है और आपको बांटा जा रहा है। इस तरह से सतर्क रहिए और सावधान रहिए। और हमारा न्यूज़ चैनल अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। और गोदी मीडिया जो नहीं बताता है वो हम आपसे बात करेंगे। और आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद, जय भारत।